जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस 4, जो कि रिसेंटली 2024 में यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा रहने वाला है। ऑलरेडी हमने इसके दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीचे 3 थिंकर्स दिए गए, ग्रेट थिंकर्स, जैसे स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे 3 मतलब जो ग्रेटर थिंकर है उसके बारे में जो उनकी 3 कोटेशंस दी गई हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वो आज के टाइम पे यानी कि वर्तमान के समय में यानी कि वर्तमान संदर्भ में जो जितने भी जो कोटेशंस दिए गए हैं, 3 कोटेशंस जो दिए गए हैं, वो आपको क्या अ, क्या संग प्रेरित करता है, इसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना था। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद जी की देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सरदार पटेल जी की, और उसके भी नीचे जो तीसरा आपको देखने को मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, इमैनुअल कांत की आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम डे बाय डे ही डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम स्वामी विवेकानंद का डिस्कस कर लेंगे, कल हम सरदार पटेल जी का डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट डे हम जो हमारा मैनुअल कांत है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेनली सब में हम 10-10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम आज की क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला कोटेशन जो है स्वामी विवेकानंद की, उस पे अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ये कहा गया है कि दूसरों से जो भी अच्छा है यानी कि दूसरे पर्सन के अंदर में जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं उनसे सीखो, यानी कि उसे सीख लो, लेकिन उसके यानी कि फिर उसको अपने अंदर लेके आओ, पर अपने तरीके से उसको क्या करो, ग्रहण करो, आत्मसात करो। दूसरों के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, ये कोटेशंस कहा गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये होता है कि देखिए, हर एक पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है एक यूनिक होती है, यानी कि सबकी स्किल अलग होती है, एक अलग आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी, और अपनी एक अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो उसके बेसिस पे क्या है, लोगों की अच्छाइयाँ तो सीखनी है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्व तो करना है, उसको अडॉप्ट को तो करना है, बट इस तरीके से करना है ताकि हम अपने जो फंडामेंटल एथिक्स है, या हम बात करते हैं जो हमारे मॉरल व्यू, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं हमारे जो मॉरल है उसको हम उसको कहीं ना कहीं खो ना दें, मतलब हमारा जो अस्तित्व है हम उसको ना खो दें। इस बेसिस पे आपको आंसर डिस्कस करना था। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए, लर्न फ्रॉम अदर्स, हमें दूसरों से सीखनी चाहिए जो भी उनकी क्वालिटीज़ है और उनकी जो भी आइडियाज़ है, बट हमें अवॉइड करना चाहिए ब्लाइंड इमिटेशंस। ब्लाइंड इमिटेशंस का मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर अंधभक्त होकर के क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। तो हमें आइडियाज़ तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आइडियाज़ से, अपने क्वालिटीज़ से, अपने नॉलेज से अगर हमें इन्फ्लुएंस करता है तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है, हम उससे सीख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम उन्हें क्या करें, अंधभक्त की तरह उन्हें फॉलो करते रहें। तो अंधभक्त जैसी चीज़ों को क्या की जा रही है, अवॉइड करने की बात की जा रही कि आप उस चीज़ को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अस्तित्व है वो क्या होगा, वो बना रहेगा। यानी कि हमारा जो अगर हम बात करते हैं जो हमारी मौलिकता जीवन है वो एक तरीके से क्या होगा, सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ जाता रहेगा। फिर देखिए, दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी कि हर एक पर्सन की क्या होती है, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, एक एक अलग क्वालिटीज़ होती हैं, एक अलग स्ट्रेंथ, कमज़ोरी होती हैं, एक अलग स्ट्रेंथ पॉइंट होती है, मजबूती होती है। तो हर एक पर्सन्स की अपनी क्या होती है, वो अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि हमें एब्जॉर्व करना है उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स तो हमें सीखनी है, ताकि जब हम, मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम अपने तरीके से नॉलेज और स्किल को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, अलाइंस करते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या होता है, अपने तरीके से, मतलब अगर हम बात करें तो वो अपने तरीके से हमें क्या करनी होगी, वो ग्रो करनी होगी, उसको एब्जॉर्व करना होगा अपनी तरीके से, यानी कि अपनी तरीके से ज्ञान और कौशल को आत्मसात करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी और जो ओरिजिनलिटी है
वो क्या है, एक तरीके से इनिशियल है किसके लिए, सक्सेस लाइफ के लिए। यानी कि जो सृजनात्मकता है और जो मौलिकता जीवन है, मौलिकता जीवन की सफलता का क्या माना माना जाता है, एक आधार बेस माना जाता है। दूसरों की अच्छाइयों को अपनाकर अपनी कमजोरी को क्या करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए। देखिए यहीं पे यहाँ पे आप एक कोटेशन ये भी देख सकते हैं कि जो चाणक्य थे उन्होंने कहा था कि हमेशा सीख दूसरों की गलती से ही लेनी चाहिए। क्यों, अगर हम अपनी गलती से सीख लेते हैं तो सीखने की जो यानी कि हमारे जो लाइफ टाइम की जो जीवन लर्निंग है वो चलती रहेगी। तो हमेशा हमें किससे सीखनी चाहिए, दूसरों की गलती से सीखनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करना है कि हमें दूसरों की गलती से क्या करना है, सीखना है, और दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं उसको एब्जॉर्ब करके, उसको एडॉप्ट करके हमें क्या करना है, अपनी कमियां जो हमारी वीकनेस है उसको दूर करना है। 6 पॉइंट में कहा गया है कि जो व्यक्तित्व निर्माण है और जो आत्मविश्वास है उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। कि जब हम किसी दूसरे पर्सन की अच्छाइयों को क्या करते हैं, सीखते हैं, अच्छाइयाँ उसकी स्किल को जब हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फिर उसका देखिए क्या कहा गया है कि जो अडॉप्ट द आइडियाज यू लर्न टू स्वीट योर ऑन सर्कमस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है कि आत्मसात किए गए विचारों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें क्या करना होता है, उसे ढालने की ज़रूरत होती है। हम उसे अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो दूसरे जैसा बनने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो मौलिकता होती है, जो हमारी जो यानी कि डायमेनीज होती है, वो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको खो देते हैं। तो हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है, हमें बस उनसे क्या है, उनकी जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब करके, अडॉप्ट करके हमें अपने तरीके से क्या करना है, उसको मतलब अपने से यानी कि हमें सीखना है, ताकि हमारी जो कमियां हैं हम उसको क्या कर सके, दूर कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन एजुकेशन, वर्क प्लेस एंड ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो सिद्धांत है सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में है, यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, काम के क्षेत्र में नहीं, जबकि ये हर जगह पे क्या होता है, ये लागू होता है। तो वर्तमान के टाइम पे हम बात करें, ये जो व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों विकास के लिए क्या है, आज भी इसे क्या माना जाता है, प्रासंगिक माना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर था। आपको लगता है कि इसके अकॉर्डिंग और भी इंपॉर्टेंट आंसर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में उनके जो थॉट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनका थॉट क्या कहता है कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। एक तो इस पर डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो कोटेशन है वो क्या कहता है कि कानून के अनुसार यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी माना जाता है, यानी कि वह दोषी होगा, यानी कि वह दोषी है। अगर हम नीति शास्त्र के अनुसार अगर बात करते हैं, यदि वह केवल ऐसा करने के लिए सोचता है तो वह क्या होगा, दोषी है। तो ये दो कोटेशन बाकी हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।